हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीद स्पिरिचुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है उसका फोकस ये है, हमने नाउन को ही फोकस किया है, लेकिन इसमें जो है जो नाउन दिखने में तो प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। आमतौर पर आपको नज़र आता होगा कि बहुत सारे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। उन्हीं के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और चलें जी इसको डिस्कस करते हैं। थ्रू सेंटेंस हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में कौन सी गलती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन ये नाउन दिखने में प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये नाउन इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर के तौर पर और कैसे वर्ब्स लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं या प्लूरल वर्ब्स लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है जी। नंबर 1 सेंटेंस, द मीजल्स आर ए काइंड ऑफ डिजीज़। अब जहाँ पर अब ये देखें, आप सब्जेक्ट को देखें, ये जो मीजल्स वर्ड है वो देखने में तो प्लूरल नज़र आ रहा है। मीजल्स एक इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, तो यहाँ पर जो मीजल्स है, यहाँ पर जो मीजल्स है वो प्लूरल के तौर पर नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर जो मीजल्स है बेसिकली ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है लेकिन दिखने में ये प्लूरल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर गलती है, ये जो वर्ब लिखा हुआ है आर, इसको हम सिंगुलर वर्ब बना देंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो गया। तो मीजल्स इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़, इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 2 सेंटेंस है देखें, मम्स हैव स्प्रेड इन दिस लोकेलिटी। मम्स भी जो है ना वो दिखने में तो प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है लेकिन है सिंगुलर नाउन। ये भी एक किस्म की बीमारी होती है, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है लेकिन यहाँ पर वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल हुआ है, ठीक है। तो हम वर्ब जो है उसको सिंगुलर कर देते हैं, इसको क्रॉस करके हम हैज़ लगा देते हैं, मम्स हैज़ स्प्रेड इन दिस लोकेलिटी। इस तरह से ये आपका जुमला भी दुरुस्त हो गया। और जो मम्स नज़र में प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है लेकिन है सिंगुलर, इस तरह से हमने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया और आपके सामने हमने उसको एक्सप्लेन भी कर लिया। नंबर 3 सेंटेंस से, रिकेट्स आर ए डिजीज़ ऑफ बोन्स। अब रिकेट्स भी दिखने में जो है वो प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब उसने प्लूरल लिया है, तो हम जो प्लूरल वर्ब है उसको भी हम क्रॉस लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब रखेंगे इज़, ठीक है। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। रिकेट्स इज़ ए डिजीज़ ऑफ बोन्स, ठीक है। ये बोन्स की डिजीज़ होती है जो हमें लग जाती है इंसानों को। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 4 सेंटेंस से, डायबिटीज़ आर ए डाइटरी डिजीज़। डायबिटीज़ भी जो दिखने में नज़र आ रहा है वो प्लूरल नाउन है, बेसिकली ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वर्ब भी इसका सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब इसका प्लूरल लगा हुआ है, तो यहाँ पर गलती है इसकी, इसको हम क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब, डायबिटीज़ इज़ ए डाइटरी डिजीज़। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 5 सेंटेंस है, लास्ट वन है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स भी जब भी जो भी सब्जेक्ट, खास तौर पर जो डिसिप्लिन होते हैं, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, वो भी अपने साथ दिखने में तो पढ़ने में दिखने में वो प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। इकोनॉमिक्स, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये दिखने में प्लूरल नज़र आ रहा है लेकिन है ये सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इसका सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, तो इसको क्रॉस लगा के हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो मेरी इंटरेस्ट का नहीं है। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। इसी तरह से हम मज़ीद जुमले, मज़ीद वीडियोस भी बनाते रहेंगे आपके लिए। और अब जो हमने फोकस किया है वो नाउन्स जो दिखने में तो प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, वो उनको हम कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे थ्रू मल्टीपल वीडियोस। आप हमारे साथ रहें
और हमें इनकरेज करें और अपनी अंग्रेज़ी वक्तन फ़वक्तन इम्प्रूव करते जाएं। और मैंने एक इजी मेथड डेवलप किया है कि 5 सेंटेंसेस डेली बेसिस पर आप सीखेंगे और अपने आप को मेमोराइज़ भी करवाते जाएंगे कि ये सेंटेंसेस थे, इसको हमने कैसे मेमोराइज़ करना है और इसमें कौन सी गलतियाँ थी, कौन से मिस्टेक्स थी, उनको आप याद रखेंगे। अपने लिए फ्यूचर के लिए भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।